भारतीय न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, स्वागत है आपका भारतीय न्यूज पर और मेरे साथ देखिए आज दिन भर की 50 बड़ी खबरें। राजनाथ सिंह बोले बिना हमला किए पीओके भारत को लौटेगा, ऑपरेशन सिंदूर फिर शुरू होने की चर्चा। विश्वास जताया कि एक दिन पाकिस्तान स्वयं कहेगा मैं भारत हूं। शारदीय नवरात्र पर नैना देवी मंदिर के कपाट रात 2 बजे खुले। मिर्जापुर विंध्यवासिनी धाम में हजारों श्रद्धालु उमड़े। कोलकाता में बंगाली संस्कृति दर्शाते आकर्षण पंडाल सजाए गए। भागवत ने कहा भारत आंख मूंद कर आगे नहीं बढ़ सकता। अमेरिकी टैरिफ और H-1B वीजा फीस पर कठोर कदम जरूरी। देश हित में संतुलित और दृढ़ विदेश नीति अपनानी होगी। राजस्थान से मानसून विदाई शुरू। मध्य प्रदेश में 30 सितंबर से वापसी होगी। बिहार में एक सप्ताह और बारिश का अनुमान। किसानों को फसल सुरक्षा सुनिश्चित करने की सलाह। प्रधानमंत्री आज अरुणाचल और त्रिपुरा के दौरे पर हैं। ईटानगर में 2 हाइड्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। उसके साथ साथ त्रिपुरा सुंदरी मंदिर उद्घाटन करेंगे। क्षेत्रीय विकास और रोजगार पर जोर होगा। मैसूर दशहरा का उद्घाटन बुकर प्राइज विजेता बानू मुश्ताक ने किया। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया का मौजूदगी में सम्मान। साहित्य और संस्कृति के मेल का यह अनूठा उदाहरण बना। महाराष्ट्र में गरबा आयोजन को लेकर विवाद। विहिप ने गौमूत्र छिड़कने और तिलक अनिवार्य करने की बात कही। आयोजन समितियों में मतभेद बढ़े। तेलंगाना मुख्यमंत्री ने सचिवालय भवन वास्तु दोष बताकर छोड़ा। अब पुलिस कमांडेंट सेंटर से कार्य कर रहे 650 करोड़ की लागत से बनाई गई इमारत विवादों में घिरी। गुजरात में बच्चे के पेट से बाल और फीते निकाल ले गए। 2 महीने से दर्द और उल्टी की शिकायत थी। ऑपरेशन सफल रहा। परिजनों ने डॉक्टरों का आभार जताया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा जीएसटी बचत उत्सव से हर परिवार को लाभ होगा। विपक्षी खड़गे बोले यह घाव देकर बैंडेड लगाने जैसा है। जनता में बहस तेज। 18 वर्षीय युवक अंगदान से देगा 6 लोगों को नई जिंदगी। हार्ट एयरलिफ्ट कर चेन्नई भेजा जाएगा। किडनी और लंग्स जयपुर एसएमएस अस्पताल पहुंचेंगे। परिवार ने भावुक सहमति दी। तो वहीं हिमाचल में बारिश थमने के बाद पर्यटक पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। 2 दिन धूप खिलेगी। मानसून सीजन सामान्य से 45% अधिक बारिश लेकर आया। फिलहाल राहत की सांस है। नवरात्र पर हिमाचल शक्तिपीठों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। नैना देवी मंदिर रात में आकर्षक फूलों और लाइटों से सजाया गया। भक्तों ने माता के जयकारे लगाए। अमृतसर में लंगूर मेला शुरू। बच्चे बाना पहनकर पहुंचे। 10 दिन कठोर नियम निभाएंगे। इस बार विदेश से कोई नहीं आया। स्थानीय परंपरा जीवंत हुई। पंजाब बाढ़ग्रस्त इलाकों में लोग लौट रहे। 1 करोड़ की मालकिन तंबू में रह रही हैं। खेतों में रेत और कीचड़ फैला है। दीवारें टूटी हैं। जीवन पटरी पर लाने की कोशिश चल रही है। हरियाणा की फसलें खराब हुई मगर मुआवजा यूपी और राजस्थान के किसानों को मिला। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल में गड़बड़ी सामने आई। किसान संगठनों ने जांच की मांग उठाई। पंजाब सीएम मान बोले महिलाओं को 1100 रुपए प्रतिमाह मिलेगा। 75 लाख महिलाएं लाभान्वित होंगी। योजना की तैयारी शुरू। आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में इसे बड़ा कदम माना जा रहा है। वहीं हिसार एयर शो में एयरफोर्स सूर्य किरण टीम ने आसमान में तिरंगा बनाया। दर्शक मंत्रमुग्ध करतब देखकर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठे। लोगों ने गर्व के क्षण महसूस किए। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का एक्स अकाउंट हैक हुआ। पाक तुर्की झंडे लगाए गए। 45 मिनट बाद अकाउंट पर नियंत्रण मिला। साइबर सुरक्षा पर सवाल उठे। उज्जैन में मालगाड़ी में लोड सेना ट्रक हाईटेंशन लाइन से जल गया। ट्रक जोधपुर जा रहा था। आग के नुकसान से जांच के आदेश दिए गए हैं। 24 घंटे में ब्रिटेन, कनाडा समेत 4 देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता दी। अब तक 150 देश समर्थन कर चुके हैं। अमेरिका अब भी विरोध में। मध्य पूर्व शांति वार्ता पर असर पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क महीनों बाद साथ दिखे। दोनों ने हाथ मिलाया। इस मुलाकात से राजनीति और बिजनेस में संभावित साझेदारी की अटकलें तेज हो गई हैं।
तालिबान ने यौन उत्पीड़न और मानवाधिकार से जुड़ी लगभग 679 किताबों पर रोक लगाई। शिक्षा और महिलाओं के अधिकार पर असर, वैश्विक स्तर पर आलोचना बढ़ी। अमेरिका ने कहा H-1B की बड़ी फीस एक बार ही लगेगी, एप्लीकेशन पर 88 लाख लगेंगे। भारत ने कहा कई परिवार प्रभावित होंगे। पाकिस्तान में नए डेटिंग शो पर विवाद। शो में शादी से पहले साथ रहने पर धार्मिक समूह ने इसे गैर इस्लामिक बताया। बायकॉट की मांग तेज। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शन हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी। जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज योर करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको provide करता है वर्ल्ड की better understanding, meeting और working with people of top notch industry। और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको help करता है to grow personally and professionally too. So what are you waiting for? Choose BAJMC क्योंकि इधर आपको मिलेंगी endless possibilities। ट्रंप ने कहा अफगानिस्तान बगराम एयरबेस लौटाए। दावा किया कि चीन वहां न्यूक्लियर हथियार बना रहा है। तालिबान ने विदेशी सैनिकों की मौजूदगी बर्दाश्त न करने की चेतावनी दी। यूरोप के 3 बड़े एयरपोर्ट्स पर साइबर अटैक। चेक इन बोर्डिंग सिस्टम ठप, मैनुअल चेक इन कराया गया। कई उड़ानें देरी से और कुछ रद्द हुई। सुरक्षा पर भी बड़े सवाल खड़े हुए। पाकिस्तान रक्षा मंत्री बोले कि सऊदी को परमाणु हथियार देंगे। कहा भारत से जंग पर सऊदी साथ देगा। हाल ही में रक्षा समझौता हुआ। ब्रिटेन नए कानून के तहत एक भारतीय को निकालेगा। वह अवैध तरीके से पहुंचा था। ट्रंप ने सेना लगाकर इमिग्रेशन रोकने की सलाह दी थी। कुरुक्षेत्र में दोस्त की स्टंटबाजी से कार पलटी, एक युवक की मौत, 3 घायल। मृतक 15 दिन पहले साइप्रस से आया था, आज लौटना था। भारत ने पाकिस्तान पर लगातार 7वीं जीत दर्ज की। अभिषेक और गिल की 59 गेंदों पर 105 रन की साझेदारी ने भारत को 7 गेंद शेष रहते मैच जिता दिया। अभिषेक शर्मा बोले पाकिस्तान खिलाड़ी बेवजह बहस कर रहे थे, मैंने बल्ले से जवाब दिया। उनकी शानदार पारी ने मैच का रुख भारत के पक्ष में मोड़ा। भारत की जीत में अभिज्ञान, वेदांत और हेनिल चमके। पहले अंडर 19 वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 7 विकेट से हराया। टीम का मनोबल बढ़ा। मिथुन मनहास BCCI अध्यक्ष पद की दौड़ में सबसे आगे। 28 सितंबर को आधिकारिक ऐलान होगा। उन्होंने 157 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं। एशिया कप 2005 में भारत की जीत के बाद कोच गौतम गंभीर ने खिलाड़ियों को केवल अंपायरों से हाथ मिलाने को कहा। पाक टीम रह गई हैरान। भारत ऑस्ट्रेलिया विमेंस वनडे में रिकॉर्ड 781 रन बने। मंधाना ने 50 और बेथ मूनी ने 57 गेंदों पर शतक जमाया। भारत ने 369 रन बनाए, लक्ष्य 412 था। अब 2.5 साल में कर सकेंगे PhD। टेक्निकल कोर्सेज के लिए होंगे UGC से अलग नियम। AI के इस्तेमाल की जानकारी देनी होगी। पुलिस विभाग में 7500 भर्तियां। रेलवे में 1763 वैकेंसी। इस हफ्ते निकली 12,000 से ज्यादा नौकरियां। माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, अमेजन ने H-1B वर्कर्स को वापस बुलाया। कई भारतीय कर्मचारी तुरंत लौटे। कुछ एयरपोर्ट से ही प्लेन से उतरे। अनु मलिक ने कहा महेश भट्ट ने उन्हें दोबारा मौका देकर म्यूजिक में वापसी कराई। इसे लाइफ लाइन बताया और नया आत्मविश्वास मिलने की बात कही। दीपक डोबरियाल ने बताया मकबूल की शूटिंग के दौरान इरफान खान, नसरुद्दीन शाह और ओमपुरी पर गुस्सा होकर गाली दे बैठे थे। पाकिस्तानी क्रिकेटर की बल्ले से बनी बंदूक पर बवाल। फिल्म एसोसिएशन ने सेना का अपमान बताया। दिलजीत के माफी ना मांगने पर बहिष्कार जारी रहेगा। प्रियदर्शन ने कहा हेरा फेरी 3 तभी बनाएंगे जब स्क्रिप्ट पहले पार्ट जितनी मजेदार होगी। खराब स्क्रिप्ट पर फिल्म बनाने से इनकार।
हनी सिंह ने कहा, मेरा नाम लेकर फेमस मत हो। रफ्तार के तंज पर बोले, दाढ़ी धूप में सफेद नहीं हुई, रैप न जानने की बात गलत। जीएसटी की नई दरें आज से लागू, सामान सस्ते होंगे। पनीर, घी, साबुन, शैम्पू के साथ कार, एसी की कीमतें घटी। क्या पुराना स्टॉक भी सस्ते में मिलेगा? सेंसेक्स 200 अंक गिरकर 82,450 पर पहुंचा। निफ्टी भी 50 अंक फिसला। आईटी शेयर सबसे ज्यादा 3% गिरे, बाजार में बिकवाली हावी। रेलवे ने मिनरल वाटर के दाम घटाए, जीएसटी का असर। अब रेल नीर की बोतल में ₹15 की जगह 14 में मिलेगी। कुछ सर्विसेज और भी सस्ती होंगी। जीएसटी की नई दरों की बाजारों में करेंगे निरीक्षण। जीएसटी विभाग के अफसर, आज से लागू हुई हैं नई दरें। देश के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री ने 20 मिनट तक दिया भाषण। बोले, जीएसटी बचत उत्सव से हर परिवार को मिलेगा फायदा। टॉप 10 कंपनियों में से 7 की वैल्यू बढ़कर 1.18 लाख करोड़ हुई। एसबीआई का मार्केट कैप 35,953 करोड़ और एयरटेल का 33,215 करोड़ बढ़ा। यदि आज की बड़ी 50 खबरें, बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए भारतीय न्यूज के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको लगातार ये खबरें मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।